वेलकम हो गया मेरे चैनल ज़रीन स्टोरी पे। और आज हम एक चौंका देने वाला वाक़या आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसे पूरा देखिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने की बात है कि एक आदमी किसी के बाग में दाखिल हुआ। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। भूख की शिद्दत से कलेजा मुँह को आ रहा था। उसने भूख मिटाने के लिए दरख्तों पर निगाह डाली। बाग में सेब का दरख्त नज़र आया। चुनाचे उसने हाथ बढ़ाया और सेब तोड़कर उसका आधा हिस्सा खा लिया। फिर बाग के करीब एक नहर के पानी से अपनी प्यास बुझाई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपनी गफलत से होश में आया, क्योंकि भूख की शिद्दत के सबब उसने सेब खाने से पहले सोचा ना था कि अब जब जिस्म में ताकत आई तो सोचना शुरू कर दिया और ख़ुद को मुखातिब करके कहने लगा, मेरा नास हो, बग़ैर इजाज़त के किसी का फल खाना तेरे लिए क्यों कर जायज़ हो सकता है। फिर उसने कसम खाई कि जब तक बागीचे से मिलकर उससे माफ़ी ना मांग ले वो वापस नहीं जाएगा। चुनाचे उसने बाग के मालिक को तलाश करना शुरू किया और उसका घर पाकर दरवाज़े पर दस्तक दी। मालिक घर से बाहर निकला तो उसने अपनी आमद का मकसद तफसील से बयान किया। दरअसल मैं बहुत भूखा था, इसीलिए मैं शहर के करीब वाक़े आपके बागीचे में गया और इससे एक सेब आपकी इजाज़त के बगैर तोड़कर उसका आधा हिस्सा खा लिया। फिर मुझे ख़याल आया कि ये सब बग़ैर इजाज़त के खाना मेरे लिए जायज़ नहीं था, इसीलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ ताकि आप मेरी माज़रत कबूल फरमा लें और इस गलती पर मुझसे दरगुज़र कर लें या फिर इसका मुआवजा ले लें। बाग के मालिक ने जब इस नौजवान की बात सुनी तो उसे अपने कानों पर यकीन ना आया। उसने सोचा, दुनिया में इतने मुत्तकी लोग भी मौजूद हैं। फिर उसे अचानक एक ख़याल आया। उसने नौजवान से कहा, मैं तुम्हारी गलती माफ़ नहीं कर सकता। हाँ, माफ़ी की सिर्फ़ एक सूरत है कि तुम मेरी एक शर्त कबूल कर लो। नौजवान ने कहा, फरमाइए क्या शर्त है। बाग के मालिक ने कहा कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना होगी। नौजवान ने कुछ देर सोचा और फिर हाँ में सर हिला दिया। मालिक कहने लगा, इस कदर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी अंधी, गूंगी और बहरी है। मैं मुद्दत से उसके लिए खावंद की तलाश में था, कोई मुनासिब शख्स ना मिलता था। इस नौजवान ये सुनकर बहुत फ़िक्र करने लगा कि इस भंवर से निकलने का क्या रास्ता है और ऐसी सूरत में अब उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने दिल में कहा, ऐसी औरत से शादी करके उसकी तरबियत और खिदमत के ज़रिए आजमाइश में पड़ना इस बात से कहीं ज़्यादा आसान है कि मैं नाजायज़ तरीके से सेब खाने की वजह से जहन्नम में जाऊँ। और ये दुनियावी ज़िंदगी तो चंद दिन की है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। इसीलिए क्यों ना दुनियावी मुसीबत को झेल लिया जाए। चुनाचे उसने नागवारी के साथ ही सही रब्बुल आलमीन से अजर व सवाब की उम्मीद के साथ ये रिश्ता कबूल कर लिया। जब शादी खाना आबादी के मराहिल तय हो चुके और नौजवान का नया घर आबाद हो गया तो शब-ए ज़फ़ाफ़ को उस पर रंजो गम छा गया। उसके दिल में बार बार आ रही थी कि एक औरत जो बात नहीं कर सकती, देख नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, ऐसी गूंगी, अंधी और बहरी के पास मैं किस तरह जाऊंगा। बहरहाल नौजवान अपनी तकदीर पर राज़ी हुआ और अल्लाह ताला पर भरोसा किया और फिर शब-ए ज़फ़ाफ़ को जो अपनी बीवी से मिलने के लिए वो उसके कमरे में दाखिल हुआ तो दुल्हन जल्दी से उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। जब नौजवान ने देखा तो उसके सामने निहायत ही खूबसूरत दुल्हन खड़ी थी। नौजवान ने थोड़ा सा तवफ़्फ़ुक़ किया और फिर कहा, ये क्या है? मुझसे तो कहा गया था कि तुम्हारी दुल्हन अंधी, गूंगी और बहरी है। दुल्हन कहने लगी, मेरे वालिद मोहतरम ने आपसे जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। नौजवान ने कहा, मुझे इनकी बातों से की हकीकत से आगाह करो जो तुम्हारे वालिद ने मुझसे कही थी।
दुल्हन ने जवाब दिया, मेरे अब्बू जान ने जो कुछ आपसे मेरे मुताल्लिक़ कहा, मैं गूंगी हूँ तो इसीलिए कि मैंने अपनी ज़बान से कभी कोई गैर शरई कलमा नहीं निकाला और ना ही मैंने कभी किसी ऐसे शख्स से कोई बात की है जो मेरा गैर महरम हो। और मेरे अब्बू जान ने आपसे जो मेरे बारे में ये कहा कि मैं बहरी हूँ, तो इसीलिए कि मैंने कभी किसी ऐसी महफ़िल में नहीं बैठी हूँ जिसमें गीबत, चुगलखोरी या बेकार व बेमकसद बातें ज़ीनत महफ़िल बनती हों। और मेरे अब्बू जान ने आपसे मेरे मुतालिक जो ये कहा कि मैं अंधी हूँ, तो ये इसीलिए कहा कि मैंने अपनी निगाहें कभी ऐसे शख्स की तरफ नहीं उठाई जो मेरे लिए हलाल ना हो। क्या आप जानते हैं कि ये नौजवान कौन थे? ये साबित बिन नुमान थे और इससे मुत्तकी शख्स को जो बीवी मिली उसका तज़किरा तो आप पढ़ ही चुके हैं कि वो कितनी परहेज़गार थी। इस पाकीज़ा जोड़े से इस हस्ती ने जन्म लिया जो आसमान इल्म पर एक सितारे की तरह चमका और जिसे दुनिया इमाम अबू हनीफा के नाम से जानती है।